देखिए अभी तुम लोग को हम बताएंगे 12th का हिंदी। क्या बताएंगे बाबू? 12th का हिंदी में आपको बताएंगे अधिनायक, ठीक है, जिसको रघुवीर सहाय ने लिखा है। किसने लिखा है? रघुवीर सहाय, ठीक है। देखिए आप लोग को अगर मान लो कि बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखे हैं उसको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत भी हो या फिर देखने में दिक्कत हो, तो आपको जो हम आंसर समझा रहे हैं वो आप समझ के लिख सकते हैं। समझ रहे बात को ना? ये जो इस अध्याय में जो आप पढ़ेंगे, इस अध्याय में आप ये पढ़ेंगे कि अधिनायक जो सत्ता में है, ठीक है ना, जो शासक वर्ग है वो लोगों पे कैसे अत्याचार करते हैं, ठीक है, लोगों को कैसे जबरदस्ती करते हैं और लोगों से कैसे अपने बात मनवाने के लिए क्या करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश को 1947 में आजाद होने के बाद भी हमारे देश की क्या स्थिति है, ठीक है ना। हरचन्ना जैसे एक सामान्य बालक, किसके जैसे? हरचन्ना जैसे एक सामान्य बालक जन गण मन तो गाता है, लेकिन वो क्या है? फटा चित्रा कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता है कि हम क्या गा रहे हैं, ठीक है ना। इन्हीं सारे चीजों को आप इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछता है कि हरचन्ना कौन है, इसकी पहचान क्या है। ये हरचन्ना जो है ना, ये हरचन्ना कौन है और इसकी पहचान क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है, ठीक है, याद रखिएगा, ये 22 में पूछा जा चुका है। हरचन्ना कौन है, इसकी पहचान क्या है। दूसरी बात, ये क्या करेगा, इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ देगा हरचन्ना वाला कि हरचन्ना कैसा कपड़ा पहना था, ठीक है, समझ रहे बात को ना। वो चीज अभी बताए कि हरचन्ना कैसा कपड़ा पहना था, फटा चित्रा कपड़ा पहना था, वो गरीब बालक था, ठीक है। थोड़ी सी 2 सेकंड और। हरचन्ना जो था ना वो गरीब बालक था। जब एक जगह विद्यालय में क्या हुआ, वहाँ जब जन गण मन गाया जा रहा था, समझ रहे बात को ना, तो हरचन्ना को क्या पता, जैसे कोई बच्चा सब नहीं समझता है कि अरे चलो ना प्रसादी मिलेगा, 2 जिलेबी मिलेगा, समझ रहे बात को ना। तो देखा कि गाया जा रहा, तो ये बच्चा अपना फटा चिटा कपड़ा पहन लिया और चला गया वहां पे, ठीक है। और वहां पे वो क्या करे, जन गण मन गाने लगे। जब जन गण मन वो गाने लगे, लेकिन उसे पता नहीं कि ये जन गण मन किस लिए गाया जा रहा है, समझ रहे बात को ना। जैसे अभी तुम बहुत छोटा सा बच्चा 1-2 क्लास का बच्चा है, उसे खड़ा करके जन गण मन को ये किस लिए गाया, तो उसको पता ही नहीं रहेगा, जबकि तुम लोग को अच्छे से पता है। चलिए मूल बात, हम क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। तो हरचन्ना कौन है, इसकी क्या पहचान है, तो लिखेगा कविता अधिनायक में हरचन्ना एक आम आदमी है। क्या लिखेगा? हरचन्ना एक आम आदमी है जिसकी स्थिति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खराब हो जाती है और वो फटा सुथना कपड़े पहने रहते हैं और राष्ट्रीय गीत गाते हैं। क्या करते हैं? वो कपड़े पहने रहते हैं और राष्ट्रीय गीत गाते हैं। आप इसे अपने मन से इस प्रकार से लिख सकते हैं थोड़ा सा, कि हरचन्ना एक बालक है, ठीक है, हरचन्ना एक बालक है और वो गरीब बालक है। जब हमारे देश के आजाद होने के बाद भी उसकी स्थिति क्या हुआ, नहीं ठीक हुआ। जब एक दिन वो रास्ते में जाते रहते हैं तो देखते हैं कि जन गण मन गाया जा रहा है, तो वो भी वहां पे जाके और जन गण मन गाने लगते हैं, लेकिन उसे पता नहीं रहता है कि हम जो ये जन गण मन गा रहे हैं किस लिए गा रहे हैं और किसके लिए गा रहे हैं, ठीक है। चलिए हम आगे आप लोग को बढ़ाते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि अधिनायक कौन है, इसकी पहचान क्या है। क्या कह रहा है? अधिनायक कौन है, इसकी पहचान क्या है। अधिनायक कौन है और इसकी पहचान क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अभी कोई अगर मान लीजिए कि राजनीति पार्टी है, ठीक है ना, आप देखिएगा कि जिसकी बीजेपी की सरकार आएगी तो फिर आरजेडी वाला को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। फिर आरजेडी का सरकार आएगा लालू यादव का, तो फिर क्या करेंगे, बीजेपी वाला नेता सबको जेल में दे देंगे। समझ गए बात को ना। तो यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि जिसका सरकार आता है तो वो तो पावर में आ जाते हैं, फिर क्या करेंगे, वो उसका सारा फाइल उल्टाएंगे। समझ रहे बात को ना। तो यहाँ पे मेन चीज आपको ये समझाना है कि अधिनायक कौन है। क्या कहता है कि अधिनायक कौन है, अधिनायक कौन है, क्या कहता है अधिनायक कौन है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि अधिनायक सत्ताधारी वर्ग को माना जाता है, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिनायक कौन है, समझ रहे बात को ना। तो अधिनायक यहाँ पे सत्ताधारी वर्ग को माना गया है, ठीक है ना। और अधिनायक वर्ग के लोग, आप अपने मन से थोड़ा सा इसमें कुछ लिखिएगा, सफेद और कपड़े पहने रहते हैं और मखमल के कपड़े पहने रहते हैं, ठीक है ना। और वो अपना हुक्म भी चलाते हैं,
ठीक है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, या नहीं तो मैं इसको एक बार जो बोर्ड पे लिखे हैं उसको भी रिपीट करते हैं। अधिनायक सत्ताधारी वर्ग को माना जाता है और उसकी पहचान भी बताई गई है कि वो मखमल पहनता है। क्या पहनता है? पगड़ी छत धारण करता है। वह तोप छुड़वाकर ढोल बजाकर अपनी जय जयकार कराता है। अधिनायक, फिर से मैं देखो तुम लोग को अस्थिर से इसको हम क्या करते हैं बोलते हैं, आप लोग चाहेंगे तो अपने कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। तो अधिनायक, अधिनायक कौन है और इसकी पहचान क्या है? तो लिखिएगा अधिनायक सत्ताधारी वर्ग के लोग हैं, ठीक है ना, और इसकी पहचान है कि ये सफेद सफेद कपड़े पहने रहते हैं, ये मखमल के कपड़े पहने रहते हैं। इतना ही नहीं, हाँ वेरी गुड छोटू जी, इतना ही नहीं, ये लोगों को तोप छुड़ा के ढोल बजाने के लिए लगा देते हैं। समझ रहे बात को ना? जैसे नहीं होता कोई नेता उता आने वाला रहेगा तो कहेगा तुम ढोल बजाओ। अरे पहले के समय में ऐसे होता था, अब तो डीजे बज जाता है क्या, अब तो ढोल का जरूरत ही नहीं पड़ता है। अब तो आरती मॉडर्न होने लगा है, तो मंदिर सब में आरती होने लगता है तो सब इलेक्ट्रॉनिक रहता है, सब उसी पे बजते रहता है। क्या समझ रहे बात को ना? तो उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आप लोग को आगे लेके चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि जय जय कराना का क्या अर्थ है? जय जय कराने का क्या अर्थ है? जय जय कराने का क्या अर्थ का मतलब समझते हैं आशीष बाबू? क्या होता है जय जय कराने का क्या अर्थ होता है? सभी व्यक्ति अपना अपना जय जयकार गुणगान करें। हाँ वेरी गुड आशीष बाबू, ऊपर क्या है क्या? थोड़ा सा और कोशिश करो। चलिए, जय जय करने का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका गुणगान हो। क्या हो? उसका गुणगान हो, उसका जय जयकार हो। व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, प्रशंसा चाहता है, और सबसे बड़ी लालसा यही होती है कि उसके कर्म इतने अच्छे नहीं है कि उसका लोग जय जयकार करे। देखो जय जय करने का क्या अर्थ है, ठीक है ना? प्रत्येक नेता सोचते रहता है क्या कि मेरा जय जयकार हो, ठीक है, लोग मेरा लोग मेरा बड़ाई करे। क्या करे? लोग मेरा बड़ाई करे, ठीक है ना? लेकिन नेता का ऐसा कोई गुण तुमको दिखाई नहीं देगा कि उसका क्या करें, हम लोग बड़ाई करें, ठीक है ना? नहीं तो अभी देखिए, अभी के समय में नेता लोग सबका रैली निकलेगा ना तो सबको 500-500 रुपया दे के ले जाता है, जबकि वो फ्री वाला काम है, क्योंकि लोग जेबे नहीं करेगा, उसने ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि लोग उसके लिए जाए। तो लोग सोचता है चलो 500 रुपया दे रहा है आनंद बाबू, अपना मोटरसाइकिल लेंगे, कहेंगे चलिए 200 का तेल भराएंगे, 300 बच गया। समझिए बात को ना? तो वो ऐसा काम करेंगे तब तो लोग उनका जय जयकार करेंगे। समझ रहे बात को ना? क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जय जय कराने का क्या अर्थ है, तो लिखिएगा प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि क्या हो, उसका गुणगान हो, उसका जय जयकार हो। व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा चाहता है। क्या चाहता है? अपनी प्रतिष्ठा चाहता है और अपनी प्रशंसा भी चाहता है। सारे व्यक्ति के यही लालसा होती है, ठीक है? लेकिन उस व्यक्ति के कर्म इतने अच्छे नहीं रहते हैं कि लोग उसका क्या करें, गुणगान करें, ठीक है? चलिए हम आगे चलते हैं। डरा हुआ मन बेमन है। डरा हुआ बेमन, यहाँ पे थोड़ा सा मन कर लीजिएगा बाबू, छूट गया होगा। डरा हुआ मन बेमन है जिसका बाजा रोज बजाता है, ठीक है ना? डरा हुआ मन बेमन है जिसका बाजा रोज बजाता है। यहाँ बेमन का क्या अर्थ है, ठीक है ना? डरा हुआ मन बेमन है जिसका बाजा रोज बजाता है, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन कर रहा है कि डरा हुआ मन बेमन है जिसका बाजा रोज बजाता है। यहाँ बेमन का क्या अर्थ हुआ? सत्ताधारी जो अधिनायक है, सत्ताधारी वर्ग के जो लोग हैं, वो यही चाहता है कि सारी जनता क्या करे, उसका गुणगान करे, उसके गीत गाए, पर यह संभव नहीं है क्योंकि मन उसी का गीत गाता है। सत्ताधारी वर्ग के गीत जनता को गाना ही पड़ता है, पर जनता मन से नहीं गाते हैं, उसे बेमन होकर गाना पड़ता है, ठीक है ना? जैसे देखो अभी तुम लोग को नहीं भी पढ़ने का मन होगा तो तुमको हम जबरदस्ती अभी बोलेंगे ए लड़का बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मार के ठीक कर देंगे। समझ रहे बात को ना? तो तुमको तो बैठ के तो पढ़ना ही पड़ेगा, जबरदस्ती भी तुमको अभी पढ़ाएंगे, बैठाएंगे तो बैठ के पढ़ेगा। समझ रहे बात को ना? तो उसी तरह से क्या करते हैं सत्ताधारी वर्ग के लोग। अब सत्ताधारी वर्ग के लोग का तो गुणगान तुमको करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब आशीष बाबू कहेंगे कि चलिए सर हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे नहीं करोगे तो चावल गेहूं नहीं मिलेगा। क्या ना बाबू, चावल गेहूं नहीं देगा तुमको, तो गुणगान तो तुमको करना पड़ेगा। जो अब देखो आशीष का मन नहीं करेगा कि हम इसका गुणगान करें, तो भी इसको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना? इसको काम है, नहीं तो चावल गेहूं नहीं देगा, इंद्रेवास नहीं देगा, नामे काट देगा, घर के बगल से नाला जाता उसी को बंद करवा देगा, सब पानी घर में घुस जाएगा। समझ बात को ना? तो अब देखो आशीष का डरा हुआ मन बेमन है, आशीष का मन नहीं है इसका बड़ाई करना, तब भी इसको तो बड़ाई करना होगा। अब उसी नेताजी के रैली में जाएंगे तो इसको भी तो जय जय करना होगा।
नहीं तो उधर से देख लिए कोई कहेगा "ए, चुप कहे तुम कहने बोलता है, जय जय कहने करता है, चलो जाओ तुमको नाश्ते नहीं देंगे। अब बेचारा पूरा दिन रैली में था, भूखे रह जाएगा। नाश्ता लेके हाँ सही बोला आनंद बाबू। देखो एक बार फिर से हम कहते हैं, डरा हुआ मन बेमन है जिसका बाजा रोज बजाता है। यहाँ बेमन का क्या अर्थ है? यहाँ लिखिएगा सत्ताधारी अधिनायक जो है ना, सत्ताधारी वर्ग के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारा गुणगान रोज हो, लेकिन उसने ऐसा कोई काम किया ही नहीं रहता है कि जनता उसका गुणगान करे। लेकिन वो सत्ता में है तो मजबूरी बस जनता को क्या होता है, उसका गुणगान करना पड़ता है। बंद करो रे।